हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नीट 2024 का पेपर में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जेनेटिक्स के क्वेश्चन। मतलब जो हमने तीनों चैप्टर डिस्कस करे थे, उन्हीं तीनों चैप्टर जो आपके क्लास 12 में अवेलेबल है। आपका पहला जो चैप्टर है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड चैप्टर इज इवोल्यूशन। उन तीनों चैप्टरों से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं नीट 2024 के पेपर में आए हुए हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हमने एनालिसिस किया नीट 2024 के पेपर का, तो हमने देखा कि इसमें जो क्वेश्चंस थे जेनेटिक्स के, वो काफी कम थे। तो इसलिए हमने इसमें बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी प्लस आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, ये कोई प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन प्लांट, बेसिकली एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, सजावट वगैरह के लिए यूज होता है। बस क्रॉस्ड विद द रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, मतलब एक पिंक फ्लावर जो प्लांट है स्नैपड्रैगन प्लांट, उसे क्रॉस कराया जाता है एक लाल कलर के स्नैपड्रैगन प्लांट से। तो उनके रिजल्टिंग जो फिनोटाइप होंगे किस तरीके से होंगे, मतलब उनके आने वाली प्रोजेनी जो होगी, आने वाले ऑफस्प्रिंग जो होंगे, तो उनके अंदर फिनोटाइप किस तरीके की ट्रेट का दिखेगा, मतलब उसके जो फ्लावर्स होंगे वो किस शेप के दिखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। एनसीईआरटी में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो दो प्लांट थे आपके, एक रेड था और एक आपका पिंक था, इन दोनों के बीच जब क्रॉस होगी तो फाइनली इनके जो प्रोजेनी निकलेगी वो किस तरीके की शो होगी, बेसिकली पिंक कलर की, व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर के प्लांट इनकी प्रोजेनी में हमें दिखेंगे। वो क्यों दिखेंगे? क्योंकि ये एक तरीके का जो पैटर्न शो कर रहे हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न शो कर रहे हैं, एक तरीके का इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इस डोमिनेंस में क्या होता है कि जो दोनों इंडिविजुअल होते हैं, मेल और फीमेल, या फिर हम बात करें जो दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं प्रोजेनी को क्रिएट करने के लिए, उन दोनों के ही पर्टिकुलर ट्रेट जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली डोमिनेट करते हैं। इनकम्प्लीटली डोमिनेट करने का मतलब कि उनसे कुछ अलग ही एक न्यू प्रोजेनी का ट्रेट एक तरीके से फिनोटाइप में शो होता है। तो आप जैसा देख रहे हैं यहां पे एक रेड कलर और पिंक कलर, रेड और पिंक कलर के जो ट्रेट है उन दोनों से मिलकर के फाइनली आपका एक व्हाइट कलर का एक नया ही ट्रेट शो हो रहा है। तो किस तरीके के प्रोजेनी होगी, या तो रेड हो सकता है या पिंक हो सकता है, एज वेल एज व्हाइट फ्लावर प्लांट, मतलब व्हाइट फ्लावर प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can explain on the basis of Mendel's law of dominance। Mendel's law of dominance क्या कहता है कि जो नेचर में एक्सप्रेस होगा, जो पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस होगा, उसी के ही हम उसे क्या कहेंगे, एक तरीके से डोमिनेंट ट्रेट, या फिर हम कहेंगे डोमिनेंट एलील। आउट ऑफ, पहला जो स्टेटमेंट है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ अ फैक्टर वन इज अ डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। वन पेयर ऑफ अ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। ठीक है, ठीक है। allele do not show any expression, allele do not show any expression and both the characters appear in such in F2 generation। ये डाउट है, अभी इसे पढ़ेंगे। पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं, फैक्टर्स अकर इन अ पेयर इन अ नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, मतलब पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जब हम डिप्लॉयड प्लांट की बात करते हैं, बेसिकली जो 2n वाले होते हैं उनके अंदर एक ही जीन के लिए आपके कितने एलील होते हैं, दो एलील होते हैं। अगर यहां पर हम हैप्लॉइड की बात करें केवल n की, तो उस पर्टिकुलर जीन के लिए केवल एक ही एलील होगा। यहां पर अगर हम ट्रिप्लॉइड की बात करें तो उसके पास तीन एलील होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सही है। नेक्स्ट, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, बिल्कुल सही। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आपका एक ही कैरेक्टर, वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है, केवल एक ही कैरेक्टर वन आपका शो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा आपका, सी डी ई एंड ए, तो ए सी डी ई, तो ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ अ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई हमारा डीएनए वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है, विच इज ट्रांसफर्ड इनटू अ एलियन ऑर्गेनिज्म। एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई फॉरेन होस्ट है, उसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ डीएनए डाला है। अब डीएनए कोई सा भी हो सकता है, डीएनए आपका प्लाज्मिड डीएनए भी हो सकता है, प्लाज्मिड डीएनए, या फिर हम बात करें टीआई डीएनए जिसे हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड डीएनए भी कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसको फाइनली एक होस्ट के अंदर डाला गया है। कोई होस्ट है आपका, ये बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी प्लांट हो सकता है, तो टीआई प्लाज्मिड का यूज होगा, अगर बैक्टीरिया है तो आपका प्लाज्मिड का यूज होगा। द पीस ऑफ अ डीएनए वुड बी टू मल्टीप्लाई, would be able to multiply itself independently in a progeny cells of the organism। ना, बिल्कुल भी ना। अरे भैया, खुद ब खुद अगर रेप्लिकेट कर रहा होता तो हमें होस्ट की जरूरत ही क्या थी। बी, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, हो सकता है जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है, क्योंकि इंटीग्रेज अगर एंजाइम वो सिंथेसाइज करेगा तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा, हो सकता है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, बिल्कुल सही। द एलियन पीस ऑफ अ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, गलत। इट शो द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, इट शो एबिलिटी, अगर ये वो रेप्लिकेट कर ही सकता होता तो हमें होस्ट की जरूरत ही क्या थी। तो बी एंड सी, तो आपका आंसर हो गया आपका सेकंड, बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से टू और द मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अलील, इसको हम क्या कहते हैं,
2 और मोर एलील फॉर्म्स ऑफ अ जीन, इट्स कॉल्ड अलील। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने एक बेसिकली एक पैटर्न देखा था, एक ट्रिक देखी थी कि आप किस तरीके से, आपको जो उनसे पता होते हैं आप उनको पहले देख लो। फॉर एग्जांपल आपको ये डी पता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट क्या कहलाते हैं? अगर हम सेट की बात करें तो आपके कहलाएंगे क्या? प्लॉइडी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लॉइडी। तो आपको दो पता लग गए, मतलब ए का हो गया आपका थर्ड, ये आपको पता है, और डी हो गया आपका सेकंड, ये आपको पता है। तो आप ये दोनों ऑप्शन में चेक कर लो कहां पे, ए है आपका थर्ड और डी है आपका सेकंड। तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि आप देख लो कि ए का थर्ड किसी में भी नहीं दे रखा, डी का सेकंड भी किसी में नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपके हो गए बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बी का हो गया आपका फोर्थ, बी का फोर्थ, और सी का हो गया आपका 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जितने पहले पता है आप उसको पहले मैच कीजिए और वापस से अपने ऑप्शन में चेक कीजिए, अगर वो आपके मैच ठीक है तो आपके वही आंसर है। नेक्स्ट, Hind second always cut the DNA molecule at a particular point called the recognition sequence and it is a six base pair cutter। बेसिकली दो तरीके कटर होते हैं, एक 4 बेस पेयर कटर होता है, एक होता है 6 बेस पेयर कटर। 4 बेस पेयर कटर की जब हम बात करते हैं, एक होता है 4 बेस पेयर कटर, एक होता है 6 बेस पेयर। मतलब कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनकी रिकॉग्निशन साइट 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर की होती है तो उन्हें हम 6 बेस पेयर कटर कहते हैं। कटर जिनकी रिकॉग्निशन साइट में 4 बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस पेयर आते हैं तो उनको हम 4 बेस पेयर कटर कहते हैं। तो आपके हिंद सेकंड की बात करें, हिंद सेकंड की, तो आपका 6 बेस पेयर कटर है। इको R1 की बात करें तो ये भी आपका 6 बेस पेयर कटर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ स्टेटमेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय अ जीन Cry1AC। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। BT toxin exists as an inactivated protoxin in a baseless thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into an active form and due to acidic pH of the insect gut. Correct? तो बेसिकली जब जैसे ही वो बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है एक्सटर्नली, जब हम बात करते हैं बेसलेस जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर, और फाइनली जब वो इंजेस्ट करा जाता है किसी इंसेक्ट के द्वारा तो उनके पीएच में एसिडिक पीएच की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो फाइनली अपना एक्शन शुरू करता है और इंटेस्टाइन को ब्लीड कराना स्टार्ट करता है, जिससे आपके इंसेक्ट की डेथ हो जाती है फाइनली। और इस बीटी टॉक्सिन का यूज करा जाता है फाइनली आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए, और उस क्रॉप का नाम होता है आपका बीटी कॉटन। ठीक है, और वो जीन का नाम क्या है? Cry1AC। और भी होते हैं Cry1AB, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट की बात हो रही है फ्रॉम एनी सेल, कोई भी सी भी सेल ले सकते हैं प्लांट की। आप स्टेम ले लो, आप मेरिस्टेमेटिक सेल ले लो, आप रूट के सेल्स ले लो, आप रूट हेयर्स ले लो, आप कहीं से भी डेवलप कर सकते हो। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक ऐसी कंडीशन है, या फिर हम बात करें एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी एबिलिटी है सेल के अंदर जिससे कि वो सेल कंप्लीट आपका ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि टोटीपोटेंट जो सेल्स होते हैं ये प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, हम ह्यूमंस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप इनर सेल मास की बात करते हैं, आप ट्रोफोब्लास्ट की बात करते हैं, तो उनके केस में वो एक टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम। ये कोई ग्रोथ मीडियम है आपका, ये ग्रोथ मीडियम, ये पेट्री प्लेट है, यहां पर ग्रोथ मीडियम है ऑफ अ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू अ सेल बाय द एक्शन ऑफ विच। मतलब ये लैक्टोज है, यहां पर सब तरफ ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज फील्ड है ग्रोथ मीडियम के अंदर। यहां पर आपने कुछ बैक्टीरिया डाल दिए, ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो लैक्टोज है ये फाइनली बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से जाते हैं? हमने लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ा था, लैकोपेरॉन। तो लैकोपेरॉन में 3 तरीके के जीन थे आपके, Z, Y, A। Z जो था वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कॉज करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y जो होता है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। और A जो होता है वो परमिएज को कोड करेगा, परमिएज, ठीक है। तो आपका परमिएज क्या का वर्क करता है? बेसिकली वो लैक्टोज को इन करता है, लैक्टोज को सेल के अंदर लेता है परमिएज, ठीक है। ये बेसिकली एक चैनल की तरह वर्क करता है, चैनल की तरह, ठीक है। और लैक्टोज आपके सेल के अंदर आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट, transcriptional unit in the DNA is defined primarily by the 3 regions in a DNA and these are with respect to upstream and downstream। देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कौन सी होती है? जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से जो इधर का पार्ट होता है ये होता है आपका अपस्ट्रीम और ये होता है आपका डाउनस्ट्रीम, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे सबसे पहले आपका प्रोमोटर, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल जीन, फिर उसके बाद फाइनली आपका लास्ट में टर्मिनेटर। तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें,
एनसीईआरटी के बेस पर ही है पूछा गया ये क्वेश्चन कि जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की तो उसके अंदर 3 तरीके के रीजन होते हैं। सबसे पहला प्रोमोटर रीजन, दूसरा आपका स्ट्रक्चर जीन के बाद फाइनली टर्मिनेशन रीजन। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन वाली में अच्छे से पढ़ा रखा है, आप पहले जाकर के प्लीज उसे देखिए, फिर ही उसके बाद आप आकर के पीवाईक्यू सॉल्व करिए। तो कौन कौन से हो गए? प्रोमोटर, आपका थर्ड ऑप्शन प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेटर। तो कंसेप्ट वही है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जो आपको पढ़ाया गया उससे बाहर बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको मिल जाएगा। आपके 360 आउट ऑफ 360 ही आएंगे, 360 आउट ऑफ 360 बायो के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सभी को पता है, कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा, बायोनेक्टर से पढ़ने वाला। जेकब एंड मोनोद ने क्या किया था? फाइनली क्या दिया था? आपका लैक ओपेरॉन, कोई भी बताएगा बच्चा। हरगोबिंद खुराना जी, इनको फाइनली नोबेल प्रिस्क्राइब भी मिला था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड। मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एक्सपेरिमेंट। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये बेसिकली एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। आपको अगर साइंटिस्ट के नाम याद हैं तो उनसे रिलेटेड आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या डिस्कवरी करी थी। तो इसके बेसिस पर आप क्या बता सकते हैं? फ्रेडरिक ग्रिफिथ फाइनली थर्ड, मतलब एक आपका थर्ड हो गया। ए का थर्ड कहां पे? आपका फर्स्ट में और फोर्थ में। अब दूसरा देखो, आप डी का देख लो, मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट, ये आपका सेकंड, मतलब डी का सेकंड देखो, डी का सेकंड कहां है? यहां पर। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। ये बात इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको बस केवल देखना है कि आपको जितना आता है, आपको 2 साइंटिस्ट के नाम याद हैं तो उनसे रिलेटेड आपको डिस्कवरी पता है, पहले आप उन्हें देख लो, तो इससे टाइम भी बचेगा आपका और एक तरीके से आपका क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्यूज्ड इन द सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जा रही है, ठीक है, और यहां पर फ्यूजन की बात करी गई है, इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ अ प्लांट। ये 10th क्लास में भी आपने एक हल्का सा इसकी झलक देखी होगी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है कि बेसिकली हम प्लांट को ग्रो करते हैं लैबोरेटरीज में, डिफरेंट मीडिया का यूज करके, प्लांट सेल्स का यूज करके प्लांट को ग्रो करते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि एक तरीके से सोमैटिक हाइब्रिड बनाना, मतलब अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, हम किसी डिफरेंट सेल्स को लेंगे, उनसे फाइनली प्लांट को ग्रो करा करके देखिए किस तरीके से प्लांट ग्रो होता है सोमैटिक सेल्स से, ठीक है, जर्म सेल्स को हटा करके सोमैटिक सेल्स से, और उन सेल्स को हम आपस में फ्यूज करवाते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, और उनसे एक नया ही हाइब्रिड बनके क्रिएट होता है, तो उसे हम कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में फ्यूजन किस किस का हो सकता है? हम बेसिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो आपका आंसर हो गया सेकंड, सॉरी ये नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन द इकोलाई? अब इकोलाई रेप्लिकेशन की बात करी गई है, तो आपको याद रखना है यहां पर किसकी है? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स वाली वीडियो को जाकर के आप पहले देखो फटाफट से, बहुत ही छोटी वीडियो है, आप 2x पे भी देख सकते हैं, 3x पे भी अब तो ऑप्शन आ गया, यूट्यूब में अवेलेबल है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन दैट इज 3'। बिल्कुल गलत क्वेश्चन, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, क्योंकि भाई यहां पे रेप्लिकेशन की बात करी गई है, यहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, यहां पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता, ठीक है, और ऊपर से डायरेक्शन भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट होगा हमारा गलत। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' एज वेल एज 3' to 5' डायरेक्शन। फिर गलत, फिर गलत, क्यों? क्योंकि यहां पर डीएनए पॉलीमरेज की बात करी गई है जिसके पास केवल 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है। अगर यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात करी जाती तब तक तो यहां पर यह स्टेटमेंट सही हो सकता था। थर्ड, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत। थर्ड, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन, यहां पे पॉलीमराइजेशन की बात करी गई, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस 5' to 3' डायरेक्शन, ये ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा करेक्ट है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेजेस कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन इन द वन डायरेक्शन इज 3' to 5', ये फिर से गलत हो गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन उल्टी लिख दी, 5' to 3' लिखनी चाहिए थी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? थर्ड। तो क्वेश्चन इज ओवर। सो अभी आज हमने जो डिस्कस करा है वो हमने 2024 के पेपर को डिस्कस करा है, इसमें जेनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आए और आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए थे। तो आप इसी तरीके से बायोनेक्टर के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस को, और इसी तरीके से तैयारी को बनाए रखिए बायोनेक्टर्स के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे 2023 के नीट के पीवाईक्यूज को, जिसमें आपके जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।